जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों रेलवे एनटीपीसी 10+2 लेवल के एग्जाम को लेकर सभी साथी इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम चल रहा है। इसको लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि जो 10+2 लेवल का एग्जाम कब तक होने की संभावना है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कब तक चलेगा। और जो ये बच्चों के मन में, ये सारे साथियों के मन में जो सवाल है कि इस बार जो है टोटल वैकेंसी के सापेक्ष कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो चलते हम लोग देखते हैं कि इस बार जो है पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, एग्जाम कब तक होगा और जो है टोटल वैकेंसी के सापेक्ष पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा। तो चलते हम लोग इसी तरफ जो है, यदि हम बात करें यहाँ पे तो रेलवे एनटीपीसी जो 2024 में जो वैकेंसी आई थी 11,558 वैकेंसी आई थी, 11,558 वैकेंसी आई थी। और देखा जाए तो ये दो भागों में विभाजित थी, मतलब अलग अलग यहाँ पे एक तो ग्रेजुएट लेवल और एक जो है 12th लेवल जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो ग्रेजुएट लेवल यहाँ पे था जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, तो इसके लिए बात करें यहाँ पे तो टोटल जो पोस्ट आया था इसके लिए 8113 पोस्ट आया था। और ये बात करें यहाँ पे तो इसके लिए जो एप्लीकेशन पड़ा था, टोटल जो एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ा था 58,40,861 यहाँ पे एप्लीकेशन पड़ा था जो है। और देखा जाए यदि पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे यहाँ पे तो 719 बच्चा जो है 719, मतलब एक सीट पे आप कहेंगे तो एक सीट पे यहाँ पे 719 बच्चा यहाँ पे 719 साथी यहाँ पे बैठने वाला है। वहीं यदि बात करेंगे तो जो इसका फॉर्म फिलअप हुआ था ये 14 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, और ये इसका एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करेंगे यहाँ पे तो 18 से 36 था जो है। इस वजह से यहाँ पे टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे आप देख सकते हैं 58 लाख, एक बहुत बड़ी संख्या है जहां पे फॉर्म फिलअप होता। अब यदि एग्जाम की बात करेंगे यहाँ पे तो जो इसका एग्जाम था, इसका एग्जाम जो है ये 5 जून से जो है हम बात करें यहाँ पे तो 5 जून से यहाँ पे इसका एग्जाम चल रहा है, 5 जून से जो है, और ये 24 जून तक जो है एग्जाम चलेगा। 24 जून तक जो है इसका एग्जाम चलने वाला है। और यहाँ पे एक जो सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये सबको जानना जरूरी है कि जो यहाँ पे बच्चों की उपस्थिति है, जो साथियों की यहाँ पे उपस्थिति है, यदि बात करें यहाँ पे जो साथियों की यहाँ पे उपस्थिति है 50% से भी कम उपस्थिति यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 50% से भी यहाँ पे कम उपस्थिति है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पर सीट आप कंपटीशन देख रहे हैं यहाँ पे इसका 719 का 50% कर दें और उससे भी थोड़ा कम कर दें यहाँ पे, तो इतने बच्चों की यहाँ पे उपस्थिति अभी जो यहाँ पे डेटा मिला है उसके आधार पे हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो अभी जो एग्जाम चल रहा है उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि अभी जो बच्चों की यहाँ पे जो साथियों की उपस्थिति हो रही है ये 50% से भी कम हो रही है। वहीं यदि बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे अहम बात है यहाँ पे कि 12th लेवल जो है इसके लिए टोटल पोस्ट कितना था, तो इसके लिए टोटल पोस्ट था जो यहाँ पे 3445 था। और इसके लिए जो टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे आया था बच्चों का, साथियों का, तो यहाँ पे 63,26,818 यहाँ पे एप्लीकेशन आया था। यदि पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे यहाँ पे तो पर सीट कंपटीशन आप देखेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल का है उससे भी यहाँ पे 2.5 गुना यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे जो है 12th लेवल का है। अब 12th लेवल का कंपटीशन इसलिए यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सभी साथी ग्रेजुएशन नहीं करते, कुछ ही साथी यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम बच्चे यहाँ पे 12th लेवल या 10th जो है पास होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन ज्यादा है। और कारण ये भी है कि रेलवे में और एनटीपीसी की बात करें यहाँ पे तो एक अच्छी नौकरी, साथ ही साथ यहाँ पे जो बात करें यहाँ पे जो सारे अपॉर्चुनिटी हैं तो एक रेलवे में ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो है ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे आए। अब ये बात करेंगे यहाँ पे जो इसका फॉर्म फिलअप हो रहा था, ये बात करें यहाँ पे तो 21 सितंबर से 27 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलअप हुआ। और एज लिमिट की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे एज लिमिट थी, इस वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन ज्यादा है। यदि वही बात करेंगे यहाँ पे जो इसका एग्जाम है, जो यहाँ पे इसका एग्जाम रहने वाला है, ये बच्चों के मन में जो डाउट्स बना है कि ये एग्जाम कब तक होगा। तो यदि बात करें यहाँ पे क्योंकि
5 जून से लेके मतलब यहाँ पे 5 जून से लेके 24 जून तक जो है यहाँ पे एग्जाम चल रहा है ग्रेजुएशन लेवल का। अब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम चल रहा है, एसएससी का कोई एग्जाम यहाँ पे जुलाई में नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अब जो एग्जाम होगा, क्योंकि अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चला है तो इस बीच में तो यहाँ पे 12th लेवल का एग्जाम नहीं हो सकता है। तो कारण यहाँ पे ये है क्योंकि ये एग्जाम 16 डेज में करवाया जा रहा है। 16 दिन में जो है यहाँ पे 16 डेज में यहाँ पे एग्जाम ये कंप्लीट करवा लिया जाएगा। अब 16 डेज में मतलब 5 जून से 24 जून तक जो है ये एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट 16 दिन में करवा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल एप्लीकेशन यदि 58 लाख है तो यहाँ पे 16 दिन में हो रहा है, तो यहाँ भी 16 से यहाँ पे 17 दिन लग जाएगा या 18 दिन लग जाएगा या 15 से 20 दिन के अंदर ये भी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका एग्जाम रहने वाला है तो इसका एग्जाम डेट तो आपको जून के लास्ट तक मिल जाएगा। और यदि एग्जाम की बात करें तो जुलाई में आपका एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है। जो आपका एग्जाम रहने वाला है ये जुलाई में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा, क्योंकि एसएससी जो है देखा है तो जुलाई में इसका कोई एग्जाम नहीं है, रेलवे का भी यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है। तो ये आप मान के चलिए जो आपका एग्जाम रहने वाला है, जो आपकी तैयारी है वो आप तैयारी जुलाई के लिए अपना जो है तैयारी पूर्ण कर लें। जो भी आपके चैप्टर छूटे, जो भी आपका रह गया है वो सारी चीजें आप यहाँ पे कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम अब जुलाई में करवा लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी जो है आप लोग ना घबराएं, ये आपका एग्जाम जल्द ही होने वाला है। लेकिन ये बात करें यहाँ पे तो जून के अंत तक आपका जो यहाँ पे एग्जाम डेट यहाँ पे आ जाएगा। जो एग्जाम डेट है यहाँ पे, एग्जाम डेट जो यहाँ पे है ये जून के अंत तक जो है आपका यहाँ पे एग्जाम डेट आपको यहाँ पे मिलने की संभावना है। हो सकता है कि जून में ही आपका स्टार्ट कर दें यहाँ पे एग्जाम, लेकिन संभावना यही है कि जून तक आपका एग्जाम डेट आ जाए और जुलाई में आपका एग्जाम हर हाल में करवा लिया जाएगा। तो इसकी आप तैयारी कर लें। अब यदि हम आगे बात करेंगे यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे यहाँ पे, तो सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, सबसे पहले तो आपका होगा CBT 1 एग्जाम, फिर आपका होगा CBT 2 एग्जाम होगा। जब आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तो आपका होगा CBT 2 एग्जाम, फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, आपका जो स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा ये होगा, फिर आपका ये होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर लास्ट में आपका होगा मेडिकल एग्जाम। फिर आप फाइनली आप हो जाते हैं सिलेक्ट। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। ये सारे प्रोसेस से आपको यहाँ पे गुजरना होगा। इन सारे प्रोसेस में जब आप पास होंगे फिर आपका होगा फाइनल सिलेक्शन NTPC में। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। यदि हम आगे बात करेंगे यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो CBT 1 का एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे यहाँ पे, जो 12th लेवल एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका CBT 1 में पूछा जाएगा मैथ, जो कि रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। वहीं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट्स यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं CBT 2 की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका मैथमेटिक्स जो रहेगा यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए आपको 35 मार्क्स दिया जाएगा। वही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये 35 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए आपको 35 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब ये आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स यहाँ पे पर क्वेश्चन पग मार्क्स के रहने वाले हैं CBT 1 में भी और CBT 2 में भी। वही बात करेंगे जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा। टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे ये टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 120 और इसके लिए आपको मिलेगा 120 मार्क्स। इसके लिए भी आपको यहाँ पे 90 मिनट्स दिया जाएगा। तो ये आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है बिल्कुल आपका यही एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ये जो है आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर लें। आपको यहाँ पे CBT 1 में और CBT 2 में कुछ अलग नहीं पढ़ना है, सारी चीजें वहीं पे रहनी है। बस यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे आपको अच्छे से अपनी तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी पूरी कर लें। पहले तो आप CBT 1 में यहाँ पे आपके क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन CBT 2 में आपके वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन होंगे। मतलब यहाँ पे 120 यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं। तो आप बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करें और आपका एग्जाम जो है जल्द ही आपका होने वाला है। जुलाई में आपका एग्जाम जो है करवा लिया जाएगा। तो आप लोग उस तरीके से यहाँ पे अपनी तैयारी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन लेवल का 24 जून तक एग्जाम चल रहा है। तो इसी बीच में आपको अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। आप कभी
आप इधर उधर ना भटकें, आप जो है इधर उधर ना भटकें, आप किसी भी इधर उधर वीडियो को ना देखें, आप अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए अपनी तैयारी पूरी कर लें। जैसे ही कोई एग्जाम को लेकर अपडेट आता है उस अपडेट के साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।